अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द डॉग्स मिरेकल और थीम ऑफ द स्टोरी है डाउन प्लेइंग अदर्स। यूरोप के किसी इलाके में एक खास सीज़न में किसान यानी काश्तकार डक्स यानी बतख का शिकार किया करते थे। शिकार करने का तरीका कुछ यूं हुआ करता था कि सीज़न में ये किसान अपने कुत्तों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन करते थे। वो दूर से डक्स को हिट करते थे और जैसे ही गोली डक को लगती थी, ये कुत्ते दौड़ते हुए जाते थे और उन डक्स को पकड़कर अपने मालिक के पास ले आते थे। इस ट्रेनिंग में वो न कि सिर्फ कुत्तों को तेज़ दौड़ना सिखाते थे, बल्कि लंबे लंबे और बड़े बड़े पॉन्ड्स पर उनको तैरना भी सिखाते थे, ताकि कोई डक अगर पानी के बीच में गिर गया हो तो वहाँ जाकर भी वो कुत्ते उनको पकड़कर वापस ले आए। किसी किसान के बच्चे ने अपने कुत्तों को इतने ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन किया था कि वो पानी में तैरने के बजाय पानी पर दौड़ते हुए डक्स को पकड़कर ले आते थे, और ये उन कुत्तों की करामत थी। वो बच्चे ने अपने पड़ोसी को अपने कुत्ते की करामत दिखलाने के लिए साथ में शिकार करने की दावत दी। उसने पड़ोसी से कहा कि कल सुबह होते ही हम दोनों साथ में शिकार करेंगे और देखेंगे कि कौन अच्छा शिकार करता है और किसका कुत्ता ज़्यादा वेल ट्रेंड है। दोनों सुबह के वक्त जमा हो गए और जैसे ही डक्स सामने नज़र आए, पड़ोसी ने पहले गोली मारी और एक डक को नीचे गिरा दिया। फौरन ही उस बच्चे के कुत्ते ने उस डक को पकड़ने के लिए आगे की तरफ दौड़ लगाई और जैसे ही तालाब आया, तालाब पर दौड़ता हुआ वो उस डक को पकड़कर वापस ले आया। बच्चा जो है फखरिया अंदाज में, उसका सीना जो है ये फख्र से चौड़ा हो गया था कि उसको अपने कुत्ते की जो करामत अपने पड़ोसी को दिखानी थी, वो पड़ोसी ने अपनी आंखों से देख ली। जैसे ही वो कुत्ता डक को लेकर वापस आया, उस बच्चे ने अपने पड़ोसी को पूछा, आपने मेरे कुत्ते की करामत को देखा कि कैसे वो पानी के ऊपर दौड़ता हुआ डक को लेकर वापस आया। वो बूढ़ा पड़ोसी जो बहुत ही खूसट था, उसने बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि तुमने पूछा इसलिए मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा कुत्ता जो है ये स्विमिंग यानी तैराकी के फ़न में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उस बच्चे ने जैसे ही पड़ोसी की ये बात सुनी, अपने सर पर हाथ देकर बैठ गया, क्योंकि उस बूढ़े ने कुत्ते की करामत को नज़रअंदाज कर दिया और उसका जो पोटेंशियल फ्लॉ था, यानी कि मुमकिना खामी, उसकी तरफ उसने नज़र रखी। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो दूसरों की सलाहियत और दूसरों की खूबियों को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और उनकी नज़र हमेशा दूसरों की खामियों की तरफ होती है, जो कि एक बहुत ही बुरी आदत है। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। नंबर 1, कुछ लोग अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों को नीचा दिखाने में गुजार देते हैं, महज इस वजह से क्योंकि वो कभी अपनी ज़ाती सतह को बुलंद नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर तवज्जो देना ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना हरकत है। ऐसे लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाकर ही आदमी अपने आप को सुपीरियर साबित कर सकता है, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद और गलत बात है। नंबर 2, जो लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, वो हमेशा दूसरों की खामियां तलाश करते रहते हैं, हालांकि उनका ये फ़ैल खुद अपनी गलतियों और खामियों पर पर्दा डालने के लिए होता है, जो कि बहुत देर तक बाकी नहीं रहता और जल्द ही उनका राज फाश हो जाता है। नंबर 3, आदमी के
मजबूत और ताकतवर होने की अलामत ये है कि वो अपने इर्द गिर्द आस पास रहने वाले लोगों की सतह को अपनी सतह के बराबर या उससे भी ऊपर ले जाने की कोशिश में लगा हुआ रहता है। जो कमज़ोर आदमी होता है वही दूसरों की खामियां निकालता है और दूसरों की गलतियां तलाश करके उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये चीज़ एक खुदगर्ज और कमज़ोर आदमी की अलामत है। दोस्तों, डाउन प्लेइंग अदर्स के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।